आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं साइंस लेने के बाद। देखो ठीक है, एक होता है कोई कॉमर्स लेता है, देखो साइंस में जो है ना बहुत अच्छा होता है। साइंस अगर लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मेरे पास तो रुपया नहीं है, मेरा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा भाई सपोर्ट नहीं करता। अरे बाबू, आप अगर पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में, जी हाँ सही सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्री में पूरे साइंस का कोर्स मिल जाएगा। हेलो मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, कई सारे बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुके हैं, कई सारे बोर्ड का भी बाकी है। तो आपका पेरेंट्स हो, दोस्त हो, आपसे अब एक ही सवाल पूछते होंगे कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या। तो आपका भी मन में चल रहा है अब आगे क्या ले, क्योंकि यहां से आपका रास्ता अलग हो चुका होगा। कुछ रास्ते इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ आगे। मेरा कहने का मतलब आपका जो है अलग अलग स्ट्रीम आ चुका होगा। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट्स लेंगे साइंस लेने वाले होंगे, कोई आर्ट्स लेंगे, तो कोई कॉमर्स लेंगे, कोई पॉलिटेक्निक करेंगे, तो कोई ITI करेंगे। तो बहुत सारे कोर्स है, उसी के बारे में बताएंगे कि कौन सा कोर्स करने से आपके लिए बेनिफिट होगा और लाभदायक होगा और आगे भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही आपको जानकारी मिलेगा और आगे क्या करना है लाइफ में ये सीखने को मिलेगा कि कौन सा स्ट्रीम लेने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो बहुत ही मजा आएगा। देखो, 10th के बाद क्या करें, ये मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर 10th कर चुका हूं, अब क्या होगा। रिजल्ट का इंतजार है, किसी बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्ट का इंतजार मत करो मेरे बाबू, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ही कीमती चीज है। अगर एक बार हाथ से निकल गया ना, ये वापस नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि जब किसी इंसान के पास टाइम रहता है तो समझ नहीं रहता है, और जब समझ आता है तो टाइम नहीं रहता है। और आप वह इंसान हो जिसके पास टाइम और समझ दोनों है। तो इसलिए अभी टाइम व्यस्त मत करो और अपना स्ट्रीम चुनो और तैयारी करने में लग जाओ। देखो, आपको 10th के बाद कितने कोर्स कर सकते हो। एक होता है जनरल कोर्स, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। ये 3 कोर्स आप कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स जनरल कोर्स करते हैं, कोई प्रोफेशनल, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स। तो ये 3 जो कोर्स है, क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। देखो, सबसे पहला कोर्स जो है जनरल कोर्स है। ये जनरल कोर्स आखिर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जनरल कोर्स में आप 3 प्रकार का कोर्स कर सकते हो। एक होता है साइंस जिसमें विज्ञान आता है, दूसरा होता है कॉमर्स जिसमें वाणिज्यिक इसको कहते हैं, उसके बाद एक होता है आर्ट्स जिसको कला स्ट्रीम कहते हैं। ये 3 प्रकार का कोर्स होता है जनरल कोर्स में। तो अब हम लोग ये तीनों के बारे में जानते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कोर्स होगा। तो चलो अब हम ये तीनों कोर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखो, ये तीनों कोर्स आप करके क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले जो साइंस स्ट्रीम है, अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद साइंस ले लेता है, वो 2 चीज से गुजरता है। एक होता है PCM, एक होता है PCB। अब माइंड में सवाल आ रहा होगा, ये PCM क्या होता है सर, PCB क्या होता है? तो इसको समझो। देखो, यहां से PCM कहने का मतलब हुआ फिजिक्स है और केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 चीज होता है। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी लेते हैं। देखो, अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया तो वो इंजीनियर कर सकता है। बहुत सारे कोर्स होता है मैथ करने, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, NDA में आप लोग जैसे बहुत सारा डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारा कोर्स होता है यहाँ पे। बायो भी करके जा सकते हैं, वही डिफेंस सेक्टर में आपको बायो उतना नहीं होता है। यहाँ पे बायो करके
के आप डॉक्टर कर सकते हैं, बहुत डॉक्टरी कर सकते हैं, बहुत सारा कोर्स होता है। तो पीसीएम लेते हैं कोई, और कोई लेते हैं पीसीएम, कोई लेता है पीसीबी। देखो साइंस में ये 3 सब्जेक्ट होता है आपका, पीसीएम और पीसीबी कोई लेता है अलग होता है, और इसमें हिंदी और आपका इंग्लिश भी आता है 12th क्लास में। कितने 11th एंड 12th में आपका आता है। साइंस लेने के तो बहुत सारे बेनिफिट है, साइंस लेने के बहुत सारे, आप बहुत सारे मतलब क्या कर, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं साइंस लेने के बाद। देखो ठीक है, एक होता है कोई कॉमर्स लेता है, देखो साइंस में जो है ना बहुत अच्छा होता है। साइंस अगर लेना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मेरे पास तो रुपया नहीं है, मेरा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा भाई सपोर्ट नहीं करता। अरे बाबू, आप अगर पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्री में पूरे साइंस का कोर्स मिल जाएगा। तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो अगर आपका पढ़ने का इच्छा हो। और साइंस लेने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। साइंस अगर कर लेते हो तो आप जनरल कंपटीशन तो करोगे ही, यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, बीपीएससी कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर सिर्फ आर्ट्स रख के क्या हम यूपीएससी बीपीएससी कर सकते हैं क्या? नहीं बाबू, साइंस रख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि साइंस रखने से क्या होता है, गांव समाज का लड़का लड़की है अगर साइंस नहीं रखता, वो आर्ट्स रखता है, यहाँ पे क्या कहता मम्मी पापा बेटवा पढ़ो लिखो अभी मत, आर्ट्स रखे हो ना, 1 साल मत पढ़ो, जाओ पंजाब खट के आओ तब पढ़ना। लेकिन साइंस जो स्टूडेंट्स रख लेता है उसको अच्छा से पढ़ना पड़ता है, 11th भी पढ़ाता है 12th भी पढ़ाता है, इससे आपका जो IQ लेवल बढ़ जाता है, अच्छे से आपको नॉलेज होता है। और आर्ट्स रखने वाले स्टूडेंट्स जो उतना अच्छे से नहीं पढ़ता, गांव समाज की बात किया जाए तो ये होता है हम लोगों का साइंस में, ये आप साइंस रख के इतना बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स, देखो कॉमर्स जो होता है, कॉमर्स करके आप बैंकिंग सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में जा सकते हो। ये भी एक बहुत ही अच्छे सेक्टर होते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें देखो ये 4 प्रकार का सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला है अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी, यहाँ पे आप लोग अकाउंट के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स भी रहता है और इंग्लिश रहता है। ये कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट होता है। देखो कॉमर्स कभी आपको पढ़ाई करके अच्छे से बैंक में, आप लोग बिजनेस में कुछ भी अच्छे कर सकते हो। उसके बाद देखो हम लोगों का जो आता है ना आर्ट्स सेक्टर आता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर माना जाता है। आपको IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, मतलब UPSC और BPSC, मतलब बहुत सारे जो जनरल कंपटीशन होते हैं, नौकरी जो होते हैं सरकारी, उसको लेना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है आर्ट्स। लेकिन आप पढ़ोगे तब ही नौकरी मिलेगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स रखते हैं गांव समाज में, हम बोले भी हैं कि जो आर्ट्स रखता है ना वो पढ़ता लिखता नहीं उतना, मतलब जो बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ते भी बहुत नहीं पढ़ते हैं, और उसको मम्मी पापा कहता है क्या बेटा अगर आर्ट्स रखे हो ना तो पढ़ो लिखो थोड़ा सा और थोड़ा काम भी कर लो, कमा पैसा लो, रुपया पैसा भी कमाने कहता है, ये होता है तो आर्ट्स नहीं पढ़ता। लेकिन अगर आप रियल में पढ़ोगे ना, ये साइंस से भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना, मतलब अच्छा कोर्स बनाता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिंदी और इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट रहता है आर्ट्स में, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या आता है। जैसे कि हम ये जनरल कोर्स में आपको बता चुका हूं कि जनरल कोर्स में क्या क्या होता है। देखो जनरल कोर्स में आपका 3 प्रकार का कोर्स होता है। जनरल में आप लोग साइंस पढ़ सकते हो, कॉमर्स पढ़ सकते हो, आर्ट से लेके पढ़ सकते हो, तीनों में कुछ भी लो, सब अच्छा है। सिर्फ आपका मन होना चाहिए कि मुझमें, मतलब मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं। अगर आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो वही चूज करना, किसी के बहकावे में नहीं आना कि कौन क्या कह रहा, मम्मी कह रहा साइंस ले लो, पापा कह रहा बेटा आर्ट्स ले लो, यूपीएससी करना क्लियर, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तुम्हारा मर्जी जो रहेगा लेने का वही सब्जेक्ट लेना, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स में आप लोग देखो, प्रोफेशनल कोर्स में आपको क्या क्या कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आप जो है ना पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 10th के बाद आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर सकते हो, तो 12th का डिग्री आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है IIT, एक होता है ITI, तो 10th के बाद आप ITI भी कर सकते, प्रोफेशनल कोर्स में ही आता है। उसके बाद आप पारा मेडिकल कर सकते हो, मतलब ये भी एक बहुत ही अच्छे कोर्स बनाता है। और एक शॉर्ट कोर्स जो मतलब शॉर्ट कोर्स जो कोर्स होता है उसमें डिप्लोमा आता है। डिप्लोमा बहुत सारा चीज होता है, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा में टाइपिंग, बहुत सारा मतलब कोर्स में आता है डिप्लोमा, ठीक है, ये भी कर सकते हो। ये कुछ कोर्स था जो आप
आप कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप 10 पास कर चुके हो तो आप ये साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, प्रोफेशनल कोर्स हो गया, कोई भी कोर्स ले सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ना नहीं। बहुत स्टूडेंट बोलता है सर 10th तो कर लिए है लेकिन मेरे पास रुपया पैसा नहीं है। अरे बाबू, हम बोले बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, तो आप पढ़ना, ठीक है, और अच्छा काम करना आगे, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद ही होगा। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा कोर्स चॉइस करना और पढ़ाई में लग जाना है, टाइम पास नहीं करना। क्या करना है, टाइम जो होता है ना, टाइम बहुत ही कीमती होता है और टाइम को व्यस्त मत करना और अच्छे से कोर्स करने में लग जाना। जो आपको अच्छा लगे वही कोर्स करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करो दूसरे के पास। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।